Hello everyone, welcome to Edu Guruji. Myself Mayur Paryani. Today I am here to make you learn about a very important topic that is remainders. Remainders जो है ये कैट और आईपी मैट जैसी एग्जाम्स के लिए अगर बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो लेट अस स्टार्ट कि रिमाइंडर्स का मतलब क्या होता है. वी आर लर्निंग अबाउट रिमाइंडर्स. तो जैसा कि नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रिमेन. रिमेन मतलब जो भी बच जाए. तो रिमाइंडर्स मतलब क्या होता है, जो कुछ भी बचे. लेट अस से हम बोलते हैं कि 15 को 4 से डिवाइड किया तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर. तो 4 3 जा 12, द रिमाइंडर विल बी 3. तो 3 हमारा रिमाइंडर आ गया. बहुत बेसिक सा टर्म है जिसके बारे में हमने जूनियर क्लासेस में काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो 3 हमारा रिमाइंडर हो गया. ठीक है, अब हम इस पूरे के पूरे टॉपिक में, इस पर्टिकुलर वीडियो में रिमाइंडर्स के लिए जो टर्म्स यूज करने वाले, रिमाइंडर्स के लिए जो एब्रीवेशंस यूज करने वाले, रिमाइंडर्स के लिए जो फॉर्म्स यूज करने वाले हैं कि हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसमें से सबसे पहला फॉर्म है कि हम ऐसा लिखेंगे 15 mod 4. सो व्हाट डू वी मीन बाय 15 mod 4. ये मॉड लग गया, ये मॉड वो वाला नहीं है. कि हम मॉड से क्या समझते हैं अब तक कि अगर कोई भी नंबर नेगेटिव है तो वो मॉड के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, कोई नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वो मॉड के बाद पॉजिटिव ही रहेगा. ठीक है, ये वो वाला मॉड नहीं है. This is an abbreviation. This is a short form to represent remainders. कैसे? अगर हमारे सामने पूरा क्वेश्चन लिखा आता है what will be the remainder when 15 is divided by 4, इतना पूरे की जगह हमारे सामने सिर्फ इतना सा लिखा आ जाएगा 15 mod 4. This means that what will be the remainder when 15 is divided by 4. तो जब 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3. एक ये रिप्रेजेंटेशन हम यूज करेंगे रिमाइंडर्स के लिए, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे. दूसरा, कभी कभी हम ये वाला रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं, ऑल्दो ये थोड़ा सा रेयर है बट स्टिल वी यूज इट. ठीक है, इसका मतलब भी क्या हुआ कि जब 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, और जब हम 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 3. तो ये दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो हम यहाँ पर पूरे के पूरे रिमाइंडर्स में यूज करने वाले हैं. ठीक है, चलो अब रिमाइंडर्स में आगे मूव करने के पहले सबसे पहले एक दो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि अगर मैं किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है. अगर हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, जैसे अगर मैंने 12 को 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर बचेगा 0. 0 रिमाइंडर बचने का मतलब क्या हुआ कि वो नंबर 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल है. तो हम जानते हैं कि 12 जो है वो 4 से तो पूरी तरीके से डिविजिबल है. दैट मीन्स 12 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4. सिमिलरली अगर मैं 13 को 4 से डिवाइड कर दूं, इन दैट केस द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 1. अगर मैं 14 को 4 से डिवाइड कर दूं, इन दैट केस द रिमाइंडर विल बी 2. मैं 15 को 4 से डिवाइड करूं, इन दैट केस द रिमाइंडर विल बी 3. और अगर मैं 16 को 4 से डिवाइड करूं, अगेन द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0. दैट मीन्स क्या हुआ, अगर मैं किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, या फिर 1 बचेगा, या फिर 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा. इसके अलावा कुछ भी रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है. और यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा इस नंबर से छोटा होता है, इवन कभी भी उसके इक्वल भी नहीं हो सकता. इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड एनी नंबर बाय 4, देन ओनली 4 पॉसिबल रिमाइंडर्स आर देयर, दैट इज 0 1 2 and 3. सिमिलरली इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड एनी नंबर बाय 7, then how many remainders are possible? Then what are the possible remainders? So the possible remainders will be 0 1 2 3 4 5 and 6. इसके अलावा कोई भी रिमाइंडर नहीं हो सकता है अगर हम सही कैलकुलेशन कर रहे हैं. अगर हम कुछ और कैलकुलेशन करते हैं then there is a possibility कि हम कुछ भी रिमाइंडर ले आए. बट रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिविजर से छोटा होता है. अब ये क्या टर्म बोला मैंने, डिविजर मतलब जिस भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जिस भी नंबर से डिवाइड हम करेंगे रिमाइंडर हमेशा उस नंबर से छोटा होगा, कभी उसके इक्वल भी नहीं हो सकता है. यह पहली चीज हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये चीज से कई बार हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं. दूसरा, जब तक हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं रिमाइंडर्स, तब तक हम क्वेश्चंस को सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि जो भी रिमाइंडर आया वहां रुक जाएंगे. अदरवाइज हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, लेट अस से हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है 17 डिवाइडेड बाय 4, तो हम क्या करते हैं 4 4 टाइम्स 16, रिमाइंडर इज 1. फिर डेसिमल लगाया, एक 0 उतारा, 2 टाइम्स किया तो 8. अब बचेगा कितना, अब यहां से बचेगा 2. फिर एक 0 उतारा, 5 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 20. अब रिमाइंडर आ गया 0. तो अगर हम यहां से समझ पा रहे हैं तो हमने 3 अलग अलग रिमाइंडर्स देखे इस क्वेश्चन में. क्या क्या, सबसे पहला रिमाइंडर हमने देखा था वो था ये 1. सेकेंड रिमाइंडर जो हमने देखा वो था ये 2. और थर्ड रिमाइंडर जो हमने देखा वो है ये 3 और ये है 0. तो हम यहाँ पर कौन सा रिमाइंडर कंसिडर करेंगे,
तो हम रिमाइंडर्स में सबसे पहली चीज जो ध्यान रखेंगे वो ये कि हमको कभी भी डेसिमल आंसर तक जाने की नीड ही नहीं है। मतलब जितनी डिजिट्स हैं हमारे पास, वहां से जो भी रिमाइंडर बच रहा है बस वहां पर रुक जाओ, फर्दर कैलकुलेशन नहीं करना है, बिकॉज हमको क्वेश्चन से 1% मतलब नहीं है। क्या क्वेश्चन आएगा, 15 को 4 से डिवाइड करा, क्वेश्चन 3 आया, वी आर लीस्ट बॉर्डर्ड अबाउट इट। हमको सिर्फ किस चीज से मतलब है कि क्या रिमाइंडर बच रहा है, तो हमने रिमाइंडर सिर्फ किस पे निकाला, 3। यहां पर मेरे को इस स्टेप के बाद कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आंसर इज गोइंग टू बी 1। हमको नहीं पता करना है क्या क्वेश्चन आएगा, हमको नहीं पता करना है कि क्वेश्चन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। और वो रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई नंबर आ गया 102, वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 5, तो 102 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इंटू 20 होता है 100, बचा 2 इज गोइंग टू बी द आंसर, दैट्स इट। इसको डेसिमल लगा के फर्दर कैलकुलेशन नहीं करना है। तो रिमाइंडर्स में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमको ध्यान रखनी है, पहला ये कि डेसिमल इन्वॉल्वमेंट करके रिमाइंडर्स को फर्दर कंटिन्यू नहीं करना है, जैसे ही नंबर खत्म हो गया वहां रुक जाओ, वही हमारा फाइनल रिमाइंडर है। दूसरा, जिस भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमेशा उस नंबर से छोटा होगा। यहां पर मैंने 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, इधर 0 और 1 और 2 और 3 और 4, ओनली दीज 5 पॉसिबल रिमाइंडर्स आर देयर, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये दो छोटी छोटी सी चीजें सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे। आई होप यहां तक क्लियर है। इसके आगे अब हम मूव करते हैं। लेट अस से हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है 11 इंटू 13 इंटू 15 और फिर बोल देंगे मॉड 6। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 11 इंटू 13 इंटू 15 करेंगे तो काफी बड़ा तो नहीं, फिर भी कंपेरेटिवली थोड़ा सा एक बड़ा नंबर आने वाला है, विच इज गोइंग टू बी अ 4 डिजिट नंबर। अब पहले हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और फिर 6 से डिवाइड करें, तो इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर्स में जो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि हम जरूर नहीं है कि इन तीनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करें उसके बाद ही 6 से डिवाइड करें। व्हाट वी कैन डू, हम इंडिविजुअल रिमाइंडर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंडिविजुअल रिमाइंडर्स मतलब सबसे पहले 11 को 6 से डिवाइड कर लो, 11 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 1 जा 6, रिमाइंडर इज 5। फिर हम 13 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 13 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 2 इज 12, रिमाइंडर इज 1। फिर हम 15 को 6 से डिवाइड करेंगे, 15 इंटू 6 सॉरी 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 2 इज 12, रिमाइंडर इज 3। और बीच में मल्टीप्लाई लगाए तो हम तीनों के बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में बीच में प्लस होता है तो हम प्लस लगाते हैं, यहां पर हमारे पास तीनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई है तो हमने मल्टीप्लाई लगाया और आगे हम एज इट इज लिख देते हैं मॉड 6। तो 5 इंटू 1 इंटू 3 कम्स आउट टू बी 15, 15 मॉड 6, 6 2 जा 12, रिमाइंडर इज 3। अगर हम इन तीनों नंबर्स को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके भी अगर निकालना चाहे ना तो भी हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर यही आने वाला है। चलो हम एक बार, पहला क्वेश्चन है तो ये भी करके देखते हैं। 11 इंटू 13 इंटू 15, 13 इंटू 15 इज 195 और 195 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 15 कैरी 1 1 एंड 2, दिस कम्स आउट टू बी 2145, 14 2145। अब 2145 को हमको किससे डिवाइड करना था, 6 से। चलो 6 से करते हैं, 6 3 टाइम्स 18 बचा 3, 34 हो गया। 6 5 टाइम्स 30 बचेगा 4 और 45, तो 6 7 जा 42, रिमाइंडर इज अगेन 3। तो मैं बस ये पहला क्वेश्चन था इसीलिए ऐसा करके बता रहा हूं कि हम पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्दर 6 से डिवाइड करेंगे और फिर रिमाइंडर निकालें। इतना ना करते हुए हम इंडिविजुअल रिमाइंडर से भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। यहां पर तो फिर भी जो मैंने नंबर्स रखे थे वो कंपैरेटिवली सॉल्वेबल थे, बट यहां पर अगर नंबर्स हंड्रेड्स में आ गए, थाउजेंड्स में आ गए तो अनडाउटेडली हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इवन अगर तुम सोचो कि हमारे पास तो कैट और आईपीमेट जैसे एग्जाम्स में कैलकुलेटर है, हम कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, तो सबसे पहली चीज पूरे रिमाइंडर्स में तुम कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो रिमाइंडर का आंसर थोड़ी देगा, कैलकुलेटर तो पूरा सॉल्व करके देगा। कैलकुलेटर में अगर तुम 15 को 2 से डिवाइड करो, एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझा रहा हूं, 15 को 2 से डिवाइड करो तो हमको तो रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर आएगा 1, 2 7 जा 14, रिमाइंडर इज 1। बट कैलकुलेटर से अगर हम 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो तो 7.5 दे देगा, बिकॉज वो तो क्वेश्चन देता है, वो तो फाइनल आंसर देता है। बट हियर वी आर नॉट कंसर्न्ड विथ क्वेश्चन, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन रिमाइंडर। तो इस पूरे टॉपिक में तो हम कैलकुलेटर का यूसेज भी नहीं कर सकते हैं। अब तुम बोलो कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट हम उससे निकाल लेंगे और फिर 6 से डिवाइड मैन्युअली कर लेंगे, तो क्यों इतना सब करना है जब हम इंडिविजुअल रिमाइंडर्स फाइंड आउट करके उस क्वेश्चन को काफी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं,
52 इंटू 53 मॉड लेट अस से 50। अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में अब टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से इंडिविजुअल रिमाइंडर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले 52 को 50 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 2, और फिर 53 को 50 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 3, और 2 इंटू 3 कितना होता है 6। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 6। अब तुम बोलोगे कि सर पहले आपका आंसर 15 आया था, आपने उसको फिर से डिवाइड किया, बट इस बार आपका आंसर 6 आया तो आप उसको फिर से डिवाइड नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं, क्यों कर रहे हैं हम ये दोनों वेरिएशंस, ये दोनों डिफरेंसेस क्यों आए दो क्वेश्चंस में? बिकॉज यहाँ पर जो मेरा रिजल्ट आया था ना वो मेरे डिविजर से बड़ा था, वो फर्दर और डिवाइड हो सकता था, इसीलिए हमने डिवाइड करा। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आया 6 और डिविजर कितना था 50, तो डिविजर से ऑलरेडी हमारा रिमाइंडर छोटा हो चुका है। और ये चीज मैंने स्टार्टिंग में ही बोली थी कि रिमाइंडर हमेशा जो है वो डिविजर से छोटा ही होता है। यहाँ पर ऑलरेडी वो छोटा हो चुका था तो हम वहां पर रुक गए। ठीक है, अब ये करवाते करवाते एक छोटी सी चीज मुझे और याद आ रही है कि ये भी कभी कभी हमारे सामने आएगा तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या लिखा है 3 mod 5। 3 mod 5 का मतलब क्या हुआ, 3 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो जब 3 को 5 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर वापस से 3 ही आ जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, बिकॉज वो जो नंबर है वो ऑलरेडी डिविजर से छोटा है। जब भी हमारे पास एक ऐसा नंबर आए डिवाइड करने के लिए जो डिविजर से ऑलरेडी छोटा हो, देन इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक द सेम रिमाइंडर एज द नंबर इटसेल्फ। वो जो नंबर है वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। आई होप यहां तक जो चीजें मैंने बताई है वो क्लियर है, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक सी चीज है। मैं कितना भी डेप्थ में रिमाइंडर्स को लेकर जाऊं, बट ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, मूविंग अहेड। अब हमारे सामने क्वेश्चन आया 50 इंटू 51 इंटू 52 इंटू 53 और आगे लिख दिया गया मॉड में 54। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। अब पहली बात, मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, ये चीज तो हम पहले ही सीख के आ गए। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फिर अब हम दूसरी चीज क्या यूज करते हैं, इंडिविजुअल रिमाइंडर्स फाइंड आउट करते हैं। अब यहां हम इंडिविजुअल रिमाइंडर्स फाइंड आउट करने जाते हैं। चलो, तो सबसे पहले 50 को 54 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो वापस से 50 आ जाएगा, बिकॉज 50 ऑलरेडी 54 से छोटा है। फिर 51 को 54 से डिवाइड करेंगे, अगेन द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 51 इटसेल्फ। फिर 52 को 54 से डिवाइड करेंगे, स्टिल इट विल बी 52, और 53 को 54 से डिवाइड करेंगे तो अगेन रिमाइंडर विल बी 53। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर तो इंडिविजुअल रिमाइंडर से भी हम कहीं ना कहीं अटक रहे। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है निगेटिव रिमाइंडर। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से हमारे जो ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है। दिस कॉन्सेप्ट इज नेगेटिव रिमाइंडर्स। अब इस क्वेश्चन को थोड़ी सी देर के लिए यहां पर रोक के हम पहले समझते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर्स का मतलब क्या है। ठीक है, लेट अस से हमने लिखा 17 mod 4। तो व्हाट डू वी मीन बाय 17 mod 4? 17 mod 4 का मतलब है कि जब 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो जब 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता है 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो ये तो वो रिमाइंडर है जो हम यूजुअली आज तक हमेशा सीखते हुए आए हैं और आज भी हम यही कर रहे हैं, बट अब हमको सीखना है नेगेटिव रिमाइंडर। तो अब नेगेटिव रिमाइंडर के लिए हम पहले समझते हैं कि 17 mod 4 इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। लेट अस से हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमको ऐसा बोला गया है कि 17 लोगों को 4-4 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो 17 लोगों को अगर 4-4 के ग्रुप में डिवाइड करना है तो 4-4 के कितने ग्रुप बन जाएंगे। वैसे तो वो हमारे लिए कंसर्निंग नहीं है, बट स्टिल बहुत छोटा सा नंबर है, हम कर सकते हैं। जब 17 को 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 17 लोगों को 4-4 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो 4 तो पूरे ग्रुप्स बन जाएंगे और एक बंदा ऐसा होगा जो अकेले बचेगा, वही हमारा रिमाइंडर होता है। तो ये हमारा एक रिमाइंडर होता है। अब हम उस बंदे को क्या बोलेंगे, जाओ तुम, या तो तुम जाओ या फिर अपने साथ 3 और ले आओ, क्योंकि तुम अगर अपने साथ 3 और ले आए तो तुम्हारा भी एक ग्रुप बन जाएगा। ये मैंने वो एग्जांपल दिया जो प्रैक्टिकली हम काफी फ्रीक्वेंटली डील करते हैं ऐसे एग्जांपल से। ठीक है, तो 1 जो हमारा रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, जो बचता है, और जो दूसरा रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, जिसकी हमको एक्स्ट्रा नीड है। तो यहां पर हमको एक्स्ट्रा नीड किसकी है, 3 की, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू टेक दैट 3 एज नेगेटिव, बिकॉज 3 जो है वो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर है, जो कम है जिस चीज की और नीड है। किस चीज की और नीड है, 3 लोगों की और नीड है। इसीलिए अब जो सेकेंड रिमाइंडर हम यूज कर रहे हैं वो कितना है, -3। अब इन दोनों रिमाइंडर्स के बीच में अगर मैं तुमको एक लिंक बताऊं तो वो बहुत सिंपल सा कनेक्शन है, कुछ नहीं करना है। यहां पर तो छोटा सा एग्जांपल है तो हम बहुत आराम से समझ पा रहे हैं, यार एक बच रहा है या फिर 3 और चाहिए। कभी ये नंबर थोड़े से बड़े हो जाए, कभी ये डिवीजर थोड़ा सा बड़ा हो जाए,
तो पैनिक करने का बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है। पहला रिमाइंडर तो हमको निकालने आता है, दूसरा रिमाइंडर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, डिवीजर में से इसको माइनस कर देना। तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब ये चीज तो कॉमन सेंस है कि अगर दूसरा रिमाइंडर 3 है तो वो माइनस में होगा। इवन अब हम जैसे जैसे कैलकुलेशंस करेंगे ना, तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमारे पास पहले नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। तो नेगेटिव रिमाइंडर अगर आ गया तो पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए हम 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से हमने लिखा 27 mod 5। तो अब 27 mod 5 के लिए पहला कैलकुलेशन करते हैं कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 27 इज डिवाइडेड बाय 5। तो कैसा क्या आ जाएगा रिमाइंडर, 5 5 से 25, रिमाइंडर विल बी 2। पहला रिमाइंडर आ गया 2। अब अगर मैं दूसरे रिमाइंडर की तरफ जाऊं तो दूसरा रिमाइंडर क्या होगा, 5 में से 2 को माइनस कर दो तो सेकेंड रिमाइंडर विल बी -3। यहां पर भी हम वैसे कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि 27 लोगों को अगर 5-5 के ग्रुप में डिवाइड करना है तो 2 लोग बच जाएंगे। तो यहां तो हम बोलेंगे कि तुम दोनों जाओ या फिर अपने साथ 3 और ले आओ, क्योंकि 3 और लाने से क्या होगा, एक नया ग्रुप बन जाएगा। सो द 2 पॉसिबल रिमाइंडर्स दैट वी आर गोइंग टू डील इन दिस टॉपिक वेरी फ्रीक्वेंटली आर, फर्स्ट वन इज जो हम बचपन से पढ़ते हुए हैं, जिस रिमाइंडर को हम हमेशा से समझते हुए हैं, एंड सेकंड वन इज नेगेटिव रिमाइंडर, जो आई गेस अब समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज, नेगेटिव रिमाइंडर नाम का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। नेगेटिव रिमाइंडर हमारा फाइनल आंसर नहीं है। नेगेटिव रिमाइंडर हम सिर्फ क्यों यूज कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस। सिर्फ कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम नेगेटिव रिमाइंडर यूज कर रहे हैं। उसके अलावा हमको नेगेटिव रिमाइंडर्स नहीं यूज करना है। कभी किसी क्वेश्चन में हमारा आंसर नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा तो हमको नेगेटिव रिमाइंडर को आंसर नहीं मार्क करना है। कैट और आईपी मैट जैसे एग्जाम्स में वी आर हैविंग सम क्वेश्चंस जहां पर ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो उन नहीं ऑप्शंस मतलब जो नॉन एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हमारा अगर -3 आंसर आ रहा है तो वी आर नॉट गोइंग टू टाइप -3 इन दैट बॉक्स। उस बॉक्स में -3 टाइप नहीं करना है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग आंसर। उस केस में हमको क्या करना है, उस -3 को पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करके 2 ही हमारा आंसर लिखना है। तो आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही आएगा। तो हम नेगेटिव रिमाइंडर क्यों पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। जैसे अब हम आते हैं हमारे इस वाले क्वेश्चन पे, जहां पर हमने पॉजिटिव रिमाइंडर से तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करी, बट हम सक्सीड नहीं हुए, हम नहीं कर पाए उसको। अब हम नेगेटिव रिमाइंडर्स यूज करते हैं। कैसे नेगेटिव रिमाइंडर्स यूज करेंगे, चलो देखते हैं। 50 को 54 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 50, बट वो तो वैसा का वैसा आ गया। अब अगर यहां पर मैं नेगेटिव रिमाइंडर यूज करूं तो आएगा, सब समझ पा रहे होंगे कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा। अगर एक रिमाइंडर 50 है तो दूसरा रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए 54 में से 50 माइनस कर दो, विच कम्स आउट टू बी -4। तो पहला रिमाइंडर आ गया हमारा -4। दूसरे रिमाइंडर के बारे में मैं बात करूं, 51 को 54 से डिवाइड करेंगे तो वैसे तो 51 बचेगा, बट नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -3। सिमिलरली 52 को 54 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी -2, और 53 को 54 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी -1। और अब इन माइनस को हम डील करते हैं। कैसे डील करेंगे, -4 इंटू -3 इंटू -2 इंटू -1। ये दो नेगेटिव कैंसिल कर दो, ये दो नेगेटिव कैंसिल कर दो। 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 2 इज 24। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 24। ऑलरेडी जो मेरा रिमाइंडर है वो मेरे डिविजर से छोटा है, इसीलिए मैं फर्दर उसको डिवाइड नहीं करूंगा। 24 इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। इवन इफ यू वांट, कैलकुलेटर से एक बार इन चारों नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर 54 से मैन्युअली डिवाइड करके देख लेना, यू विल बी एग्जैक्टली गेटिंग योर सेम आंसर एज 54। एग्जैक्टली सेम आएगा। कैलकुलेटर से भले ही 50, 51, 52, 53 को मल्टीप्लाई कर देना, बट 54 को डिवाइड कैलकुलेटर से नहीं करना। उस केस में हमको आंसर नहीं मिल पाएगा, बिकॉज वो तो हमको एक डेसिमल में आंसर दे देगा, और रिमाइंडर्स में हम डेसिमल्स में नहीं जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। एक और एग्जाम्पल समझते हैं हम इस टाइप का कुछ। 17 इंटू 18 इंटू 6 इंटू नहीं लिखते हैं, mod 19 लिख देते हैं लेटेस्ट से। अब ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं, यहां पर फिर हम एक छोटा सा वेरिएशन समझते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे करे जहां पर हमने पूरा पॉजिटिव रिमाइंडर्स डील किया। लास्ट क्वेश्चन जो हमने सीखा, इस क्वेश्चन में हमने पूरा नेगेटिव रिमाइंडर से डील किया। बट अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखना। सबसे पहले हम 17 को 19 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर विल बी 17। अब 17 वापस से 17 आ गया तो वो तो थोड़ा सा बड़ा नंबर है, जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। तो हम यहां पर नेगेटिव रिमाइंडर यूज कर लेते हैं कि 17 को 19 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर जो आएगा दैट विल बी -2। सिमिलरली 18 को 19 से डिवाइड करेंगे तो जो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा दैट विल बी -1। और जब 6 को 19 से डिवाइड करेंगे तो इस बार हम हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर ही यूज कर लेते हैं।
क्योंकि अगर हमने 6 को 19 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो दो रिमाइंडर्स आएंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 6 और नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -13। अब 6 और -13 में कौन सा नंबर हमको कैलकुलेशंस के लिए इजी रहेगा? नो डाउट 6। सो वी आर गोइंग टू टेक 6 हियर। तो यहां हमने क्या करा, दो नंबर्स के लिए नेगेटिव रिमाइंडर यूज कर लिया और एक नंबर के लिए पॉजिटिव ही रहने दिया। तो देयर इज नो नीड टू वरी, हम ये भी कर सकते हैं। दो में से तुम एक, तीन में से एक नंबर को नेगेटिव ले लो, दो को पॉजिटिव रिमाइंडर यूज कर लो, वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल फ्री है, हम कैसे भी कर सकते हैं। So -2 into -1 is 2 and 2 into 6 is 12. So let us see, let us write here as 12. So 12 is the final answer. तो जब 17 into 18 into 6 करेंगे, उसको जब 19 से डिवाइड करके देखेंगे तो फाइनल रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 12। तो ये हमारा नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हुआ, जो कि हमको आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करना पड़ सकता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशंस। सिर्फ कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम नेगेटिव रिमाइंडर्स जो है वो यूज करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। लेट अस मूव अहेड। अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। लेट अस से हमारे सामने लिखा है 81 mod 6, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम ऐसा लिखते हैं 81/6 रिमाइंडर। चलो अब सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं कि 81 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो 81 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं, वैसे तो छोटा कैलकुलेशन है, मैन्युअली किया जा सकता है। 6 into 13 होता है 78, रिमाइंडर इज 3, दैट मींस द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 3। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, एक इजी एग्जांपल से बता रहा हूं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर नंबर हमारे पास काफी बड़ा आ जाए। ठीक है, तो उस केस में पूरा पूरा डिवाइड करना कभी कभी थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो अब जो चीज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हम इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, कि कभी अगर हमको 81/6 के जैसा फॉर्म दिखा, 81/6 के जैसा फॉर्म दिखा, तो कभी कभी जल्दी जल्दी में हम एक चीज और कर सकते हैं। क्या? कि 81 और 6 को कैंसिल कर दो ना। किससे कैंसिल करें 81 और 6 को? 3 से कैंसिल करोगे, दिस विल बी 27। इसको 3 से कैंसिल करेंगे, दिस विल बी 2। मतलब अब मेरा क्वेश्चन क्या बन चुका है कि जब 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो हम जानते हैं 2 के टेबल में 26 आता है, सो द रिमाइंडर विल बी 1। अब सेम क्वेश्चन बट दो अलग अलग आंसर्स आ गए। ऐसा क्यों हुआ? क्या हमारा सही आंसर है और जो गलत है तो वो क्यों गलत आ गया? अब ये चीज समझते हैं। वैसे तो हमको पता है कि सही आंसर तो हमारा 3 है, बट सेकंड केस से हमारा जो आंसर 1 आया है, इसको सही कैसे करें। तो ये चीज वैसे कोशिश करके तो अवॉइड करें, बट कभी कभी ऐसी चीज की भी नीड पड़ जाती है। तो अगर ऐसी चीज की नीड पड़ रही है ना, तो व्हाट वी कैन डू, ये वाला आंसर निकाल दो कैंसिल करने के बाद, और फिर बस ये दिमाग में रख लो कि 81 और 6 को तुमने किस नंबर से कैंसिल किया था। तो हमने इन दोनों को किससे कैंसिल किया था? 3 से। जिससे कैंसिल किया था, अपने फाइनल आंसर को उससे मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल बी गेटिंग द एग्जैक्टली सेम आंसर, जो कि हमारा सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम कैंसिल अगर कर रहे हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो एक अलग रिमाइंडर आ रहा है, बट उसको हमको सही रिमाइंडर तक अगर पहुंचाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस रिमाइंडर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमने उन दोनों नंबर्स को क्या किया था, कैंसिल किया था। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। 729 mod 30। चलो हमने ऐसा लिखा 729 mod 30। तो 729 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं कि क्या रिमाइंडर बचेगा। तो 30 के टेबल में 720 आता है, रिमाइंडर विल बी 9। कितना आ गया रिमाइंडर? 9। ये हमारा एक्चुअल आंसर होना चाहिए, बट कभी कभी हम क्या करते हैं, 729 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो हम रिमाइंडर निकालते हैं। तो अब रिमाइंडर निकालने के लिए पहले हम इन दोनों नंबर को 3 से कैंसिल करके देखते हैं। तो 243, इधर 3 से कैंसिल किया, दिस विल बी 10। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 243 इज डिवाइडेड बाय 10। तो जब 243 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 के टेबल में 240 आ जाएगा, रिमाइंडर विल बी 3। फिर से अलग आंसर आ गया। तो अलग आंसर को सही आंसर तक कैसे लेकर जाएं? इन दोनों नंबर को हमने किससे कैंसिल किया? 3 से। अभी कोइंसिडेंटली हमारे सामने दोनों ऐसे एग्जांपल्स आ गए जहां पर 3 से ही कैंसिल किया, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी और से भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों नंबर को हमने किससे कैंसिल किया? 3 से। तो हम फाइनल आंसर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इन दोनों नंबर्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, अगेन वी विल बी गेटिंग द करेक्ट आंसर, जो कि हमारा एक्चुअल मेथड से आना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर एज वेल। तो हमने रिमाइंडर्स में अब तक क्या क्या देख लिया। सबसे पहले हमने रिमाइंडर्स में पहली चीज देखी कि किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा उस नंबर से छोटा होगा, पहला। दूसरा, डेसिमल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है। तीसरा,
कभी भी कोई बहुत सारे नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाए तो उनको पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर से डिवाइड ना करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल रिमाइंडर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा देना, बीच में मल्टीप्लाई लगाया तो मल्टीप्लाई लगा देना। अगली चीज जो हमने सीखी वो ये है कि नेगेटिव रिमाइंडर्स। तो नेगेटिव रिमाइंडर्स क्यों यूज करते हैं, सिर्फ कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए। आंसर इन केस कभी भी नेगेटिव आता है तो उस क्वेश्चन को हम कभी भी, उस क्वेश्चन के आंसर को कभी भी हम नेगेटिव आंसर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम उसको पॉजिटिव आंसर में कन्वर्ट करेंगे। देन ओनली वी आर गोइंग टू राइट दैट आंसर, दैट पॉजिटिव आंसर ओनली। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक ये वाला कॉन्सेप्ट देखा कि कभी कभी हम रिमाइंडर निकालने के लिए नंबर्स को पहले कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करने के बाद हमको क्या करना है, जो भी हमारा नया आंसर आ रहा है उसको हमको जिस नंबर से हमने कैंसिल करा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल एक्चुअल आंसर आएगा। आई होप इतना बेसिक लेवल पे हमको रिमाइंडर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, कुछ डिफरेंट थ्योरम्स कवर करेंगे। कैसी थ्योरम्स कवर करेंगे, जैसे एक यूलर थ्योरम होती है, विल्सन थ्योरम होती है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होती है। इन थ्योरम्स को हम नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक एक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना। 2 की पावर 16 mod 17 एक ट्राई मारना। ऑल्दो अभी तक मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करवाए, बट फिर भी 2 की पावर 16 को क्या कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके 16 टाइम्स, वहां से भी रिमाइंडर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। मैं अभी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन दिया हूं, बट एक बार ट्राई मारना और जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। तो हम नेक्स्ट वाली क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है ये सीखेंगे। सो आई होप एवरीवन एंजॉयड दिस वीडियो। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस video with your friends, and do comment as per required for this question. I will be meeting you in the next video. Thank you.